हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम लोग रिवीजन कर देते हैं जो आपको पिछले वीडियो में कुछ बताए थे और आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड जो बताया गया आपको, इससे रिलेटेड 11वां पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। तो आइए हम आपको सबसे पहले रिवीजन करा देते हैं जो बताया था पिछला वीडियो में। कुछ आपको बताया कि H प्लस और pH, OH माइनस और POH निकालने के लिए मान लीजिए H प्लस का मान है 10 के पावर 3, तो pH का मान होगा 3। 10 के पावर माइनस 4 है तो इसका pH होगा 4। इसी तरह से दे सकते हैं 10 के पावर माइनस 3, तो POH का मान हो जाएगा 3। 10 के पावर माइनस 4 तो इसका हो जाएगा 4। 10 के पावर माइनस 5 तो हो जाएगा 5। इसमें आपको कुछ और भी याद रखना है, जैसे में पॉइंट में भी दे सकते हैं 0.0001। इसका कहने का मतलब ये कि 10 के पावर माइनस 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। 0.001 लिखिए या 10 के पावर माइनस 4 लिखिए, बात बराबर है। या आप लिखिए 0.0001 या 10 के पावर माइनस 5 लिखिए, ये भी बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी मान 5 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और एक फार्मूला है PH प्लस POH बराबर 14। तो आपसे पूछ सकता है कि pH का मान 6 है तो POH का मान कितना होगा, 8 होगा। और एक आपको याद रखना H प्लस OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर H प्लस का मान दे देता है कि 10 के पावर माइनस 4 है तो OH माइनस का मान कितना होगा, इस तरह से आपको निकालने के लिए होगा। तो इसको आप इतना ध्यान में दीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता तो अनलाइक जरूर करें और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी और नंबर वन जो सर्च करना NO1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या जहां आप कमेंट करते हैं वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो ये बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं जो आपके सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। क्या करना है, इसको सारा प्रश्नों को आपको रट जाना है और आपको हम डेली रिवीजन कराएंगे। यदि किसी बिलियन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह बिलियन में डॉट डॉट आयन आर्द्रता सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि pH स्केल है, pH स्केल पे 7 या तो 7 कहने का मतलब हो गया उदासीन, और इससे कम हो गया तो हो गया अम्लीय। जैसे 7 से नीचे जाएंगे, 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता। अम्लीयता बढ़ने कहने का मतलब H प्लस का मान बढ़ता, क्षारीयता कहने का मतलब है OH माइनस का मान बढ़ता। अब इसको ध्यान में दीजिएगा। अब आइए प्रश्न पे, यदि किसी बिलियन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह बिलियन में डॉट डॉट आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अभी हम आपको बताएं 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ता, कहने का मतलब OH माइनस का मान बढ़ता, और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीयता बढ़ता, इसका कहने का मतलब H प्लस का मान बढ़ता। तो 7 से ऊपर जा रहा कहने का मतलब क्षारीयता बढ़ता, क्षारीयता बढ़ता कहने का मतलब OH माइनस का मान बढ़ता। तो डॉट डॉट आयन में वृद्धि को दर्शाता, तो OH माइनस का आयन में वृद्धि को दर्शाता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बिलियन का pH 3 है जबकि pH 6 तथा परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता। एक बिलियन का pH मान कितना है, 3 है, और जब एक बिलियन का pH मान है जो 3 है, जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता में क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि जो pH मान अगर मान लीजिए 3 है तो H प्लस का मान कितना होगा, 10 के पावर माइनस 3। अरे H प्लस का मान 10 के पावर माइनस 3 है तो कहने का मतलब pH का मान 3। तो जब pH का मान 3 तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 3। तो उसी तरह से यहाँ जो दिया गया है कि pH का मान 3 है तो H प्लस कहने का मतलब हो गया कि H प्लस का जो मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3, और इसके बाद कितना में परिवर्तित हो गया, इतना से H6 यानी pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन दर्शाता है।
pH मान 6 हो गया। pH मान 6 कहने का मतलब है कि H प्लस का मान हो गया 10 के पावर माइनस 6। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना गुना मतलब बढ़ता है या घटता है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस में अगर पावर का मान है, माइनस में पावर का मान है, तो इसको अगर आप घटा कर देखिएगा तो 10 के पावर माइनस 3 से हो गया 10 के पावर माइनस 6 तक। 10 के पावर माइनस 3 से हो गया 10 के पावर माइनस 6 तक। इसका कहने का कितना गुना घट गया। माइनस में पावर कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब कि 1 बटा कितना हो 1000, और इसका कहने का मतलब 1 बटा 1 पे 60, यही हो गया। तो हम लोग 1000 से भाग देंगे 1 में तो वो कितना आएगा, कुछ मान आएगा, और उसी में 1 में अगर भाग देते हम लोग, मान लीजिए कितना हो गया 1 पे 10 60 है, तो इससे भाग दें तो इससे क्या होगा, छोटा मान आएगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, यहाँ से इसको में घटा कर चेक कर लेना। तो घटा के चेक करने कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से 10 के पावर माइनस 3 कहने का मतलब 1 बटा 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा। इतना गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 के पावर माइनस 3 हो गया 10 के पावर माइनस 6। इसका कहने का मतलब कि बढ़ रहा है, तो कितना गुना बढ़ा, 1 बटा 1000 गुना बढ़ गया। अरे एक में हम लोग 4 से 5 से मान लिया, 4 से भागा दिए, एक 4 से भागा दिए और एक 5 से भाग दिए, तो बड़ा मान कौन वाला आएगा, बड़ा मान किसका आएगा, बड़ा मान 1 बटा 4 वाला आएगा, और छोटा मान इसका आएगा 1 बटा 5 वाला। तो जितना बड़ा अंक से भागा देंगे उतना छोटा आएगा। जितना बड़ा अंक से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, उतना छोटा आएगा। जितना छोटा अंक से भागा देंगे उतना बड़ा आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हो गया 10 के पावर माइनस 3 और ये हो गया 10 के पावर माइनस 6। आप यहाँ देख सकते हैं कि pH 3 से है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता डॉट डॉट होगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, गुना घट जाएगा बढ़ जाएगा, मतलब इसको बताना कि क्या होगा। तो यहाँ हम आपको बताएं कि जब इतना से इतना तक जाएगा तो ये क्या होगा, इतना गुना घटेगा, सॉरी बढ़ेगा नहीं घटेगा। अभी हम आपको बढ़ेगा बता दिए, यहाँ घटेगा। ये क्या होगा, 1 बटा 1000 गुना घट जाएगा, क्योंकि pH मान 10 के पावर माइनस हो गया है, H प्लस का मान ये निकल कर आएगा 10 के पावर माइनस 3, तो pH का मान हो जाएगा 3। इसका कहने का मतलब अम्लीयता कमेगा। जब pH मान 3 से 6 तक जाएगा तो कितना गुना कमेगा, तो 1 बटा 1000 गुना घटेगा। जैसे हम अभी आपको बताया कि 10 के पावर माइनस 3 कहने का मतलब है कि 10 के पावर माइनस 6 से बड़ा है। जिस तरह हम लोग 1 बटा 4 में भागा देंगे 1 बटा 5 से ज़्यादा अधिक मानेगा इसका, उसी तरह से यहाँ है जो 10 के पावर माइनस 3 है और ये 10 के पावर माइनस 6 है, उससे ये बड़ा है। तो इसको जब आप घटाइएगा तो दोनों के बीच में जो अंतर है कितना का है, 10 के पावर माइनस 3 का। अंतर कितना का, 10 के पावर माइनस 3 का, यानी 1 बटा 1000 गुना घट गया। जब कितना से 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर माइनस 6 तक आएगा तो कितना गुना घटेगा, 1 बटा 1000 गुना घटेगा। जब घटेगा तो कहने का मतलब pH मान क्या होगा, कमेगा। तो इसका आंसर होगा कि 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होगा, घटेगा। घटेगा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर सी में 1000 गुना घटेगा नहीं, 1000 गुना घट जाती है। 1000 गुना क्या होगा, घट जाएगा। H प्लस आयन का मान क्या हो जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि H जो प्लस आयन सांद्रता का जो मान होगा 1000 गुना घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस बिलियन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10 के पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर कितना होगा। अभी हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 के पावर माइनस 5 है, तो pH मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जितना माइनस में पावर आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है, यहाँ साना नहीं जाता, माना जाता है, माना जाएगा। 7 से कम होगा तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बताया अभी आपको कि 7 से कमेगा, जितना 7 से कम रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय रहेगा, और जितना अधिक रहेगा जितना ज़्यादा क्षारीय रहेगा। तो यहाँ 7 से कम था, इसका मतलब 7 से कम है तो हम माना जाएगा। एसिड, तेजाब, क्षार, आयन, क्षार तो नहीं मानेगा, आयन नहीं मानेंगे। न्यूट्रल मतलब उदासीनीकरण, तो 7 से कम तो उदासीन तो होगा नहीं। एसिड बोले तो तेजाब या एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान होता 7। अभी हम आपको बताया परवल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल, यानी बनाता है नीमक, जिसको बोलते हैं नमक, नीमक नहीं नमक, NaCl। तो क्या उदासीन है, उदासीन कहने का मतलब 7 मान होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो हम एक और आपको फिर से समझा देते हैं। जो प्रश्न कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए वाला, कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगा। H+ आयन सांद्रता कहने का मतलब है क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो जितना ज़्यादा जाएगा पावर माइनस में, जिसका ज़्यादा होगा छोटा होगा, और जितना छोटा रहेगा पावर में रहेगा बड़ा होगा। एक लाइन के बाद आपको याद रखना है कि 10 के पावर -3 है और 10 के पावर -6 है, तो इसको से कहने का मतलब ये बड़ा है, और बड़ा है तो कितना गुना बड़ा है, तो कहने का मतलब 1/1000 गुना बड़ा है। और इसका कहने का मतलब जो 10 के पावर -6 है इससे 1/1000 गुना छोटा है। जब इससे ये बड़ा है तो इससे ये छोटा है। जैसे मैं अगर पूछ देगा आपसे कि 4 और 5, जो 4 है 5 से कितना बड़ा है, तो बोलेंगे 1 बड़ा है। 4 है जो 5 से कितना बड़ा नहीं पूछेगा, 4 है जो 5 से कितना छोटा है, यहाँ जो होगा छोटा का साइन होगा। पूछेगा आपसे कि जो 4 है 5 से कितना छोटा है, तो बोलेंगे 1 छोटा है, मतलब 1 कम है। अगर आपसे पूछेगा जो 5 है 4 से कितना बड़ा है, तो बोलेंगे कि 1 अधिक है, यानी 1 बड़ा है, 1 ज़्यादा है या अधिक है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ प्रश्न आपसे पूछा कि 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6 तक जाने में क्या होगा, यानी कमेगा। जब आपसे पूछेगा कि 5 से 4 तक जाने में क्या होगा, 1 की कमी होगा। उसी तरह से 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6 तक जाने में 1/1000 के कमी होगा, मतलब घटेगा, 1/1000 गुना घटेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 बिलियनों XYZ के पीएच मान क्रमशः इतना इतना है, उन हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम कहने का मतलब हो गया घटते क्रम। घटते क्रम कहने का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। घटते क्रम कहने का मतलब हो गया सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यही हो गया घटते क्रम। साइन को पलट के लिख देंगे वो चलेगा, जैसे में इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात बराबर हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये जो हो जाएगा क्या होगा, बात बराबर लिखा गया कि जो 1 है 2 से छोटा है, 3 है जो 2 हो गया 3 से छोटा हो गया, जो 4 है और 3 है जो 4 से छोटा है। दोनों सिंबल क्या है, मतलब बराबर बता रहा है कि जो 4 है 3 से बड़ा, और यहाँ भी बता रहा है कि जो 4 है 3 से बड़ा। तो ये हो गया घटते क्रम। तो आपको घटते क्रम में लिखना, क्या करना है, घटते क्रम में लिखना। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि एक बिलियनों XYZ के पीएच मान 2, 11, 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन आयन का सांद्रता में, तो जिसका पीएच मान अभी हम आपको बताएं कि पीएच मान कितना दिया गया, 2, 11, 7। मान लीजिए दिया गया है 2, 11, 7, ये क्या दिया गया, तो पीएच मान, ध्यान देना पीएच मान दिया गया, ये जो दिया गया है पीएच मान दिया गया इस सभी का। तो पीएच मान दिया गया तो H+ का मान निकालेगा तो आएगा 10 के पावर -2, H+ का मान निकालेगा तो आएगा 10 के पावर -11, और इसमें निकालिएगा H+ का मान तो आएगा 10 के पावर -7। इतना तक तो क्लियर होगा। तो आप हमें बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका पावर सबसे छोटा होगा। इसका कहने का मतलब है जितना माइनस में छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर में माइनस वाला छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो ये बड़ा होगा, जो ये 2 वाला पीएच मान होगा बड़ा होगा। फिर उसके बाद कितना 7 वाला होगा, कहने का मतलब 2 बड़ा होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 11 वाला। तो यहाँ आपको सजाना कि इसमें अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम कहने का मतलब सबसे बड़ा वाला को सबसे पहले लिखना। अवरोही क्रम में कहने का मतलब है घटते क्रम। अवरोही में आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। तो आरोही वाला जो उसमें जो अक्षर होता है छोटा होता है, इसलिए छोटा से स्टार्ट करेंगे।
अब रोही में अक्षर बड़ा तो बड़ा से स्टार्ट करें, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटा रहेगा उसको बाद में धीरे धीरे लिखते जाएंगे। सबसे बड़ा है उसको फिर लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद ऐसे लिखना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 2 वाला, उसके बाद 7 वाला, उसके बाद 11 वाला। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे। तो 2 किसके लिए है? एक्स के लिए, तो एक्स लिखेंगे। और फिर 7 किसके लिए? जेड के लिए, तो जेड लिखेंगे। फिर उसके बाद वाई। तब इसको देखिए एक कहाँ है? एक्स जेड वाई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं देखना कि 2 11 7। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में आपको अवरोही क्रम में सजाना है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता में निकालेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 वाला बड़ा रहेगा, उसके बाद 10 के पावर माइनस 7 वाला बड़ा रहेगा, उसके बाद 10 के पावर माइनस 11 वाला बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा ई होगा तो 2 आगे लिखेंगे, उसके बाद 7 वाला लिखेंगे, उसके बाद 11 वाला। तो 7 वाला 2 वाला में था एक्स, और 7 वाला में था जेड, और 11 वाला में था वाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नींबू के रस का पीएच मान होता कितना है? 2.2। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान डॉट डॉट होने की संभावना है। देखिए इनडायरेक्ट में पूछ रहा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा। एक जो मिश्रण है नीले लिटमस को लाल में बदल देता, नीले लिटमस को लाल में बदल देता। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता? अम्ल बदलता। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता। तो जो अम्ल बदलता नीले लिटमस को लाल में बदल देता, इसका कहने का मतलब है कि अम्ल है तो उसका पीएच मान कितना होता है? अम्ल रहेगा तो 7 से कम, और जब 7 से कम है तो यहाँ देख लेते ऑप्शन में 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 8। तो 7 8 वाला होगा नहीं, 6 होगा। जब भी देगा 7 से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो पीएच मान 6 है। जो नीले लिटमस को लाल में बदलता है उसका कहने का मतलब पीएच मान 6 है। अम्लीय है, अम्लीय कहने का मतलब 7 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी बिलियन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होता है? फिर से वही प्रश्न इनडायरेक्ट पूछा। ऑप्शन ए नहीं पूछ रहा कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, या ये नहीं पूछ रहा कि क्षार का पीएच मान क्या होगा। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता, इसका कहने का मतलब क्या है? अम्ल है। अम्ल कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटा ऑप्शन एक ही देगा, कोई 4 गो में से ऑप्शन कोई एक ही देगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन को ऐसे सेट ही करेगा, या फिर ऑप्शन अगर ज़्यादा देता तो लिखेगा 1 2, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, एक से अधिक, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कौन करता है? क्षार। और क्षार का जो मान होता है क्या होता है? 7 से अधिक। तो लिख रहा वो भी नहीं दिया, सिरका दिया, चूने को पानी, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, इस तरह से दिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अम्लीय और क्षारीय पहले पहचान करना पड़ेगा कि सिरका अम्लीय या क्षारीय। चूने को पानी, बेकिंग सोडा विलयन, धोवन सोडा विलयन, इस तरह से आपको चुनना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिरका। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिरका। जो सिरका होता है क्षारीय होता है, सिरका जो होता है क्षारीय होता है। और जो चूने का पानी हो जाएगा, चूने का पानी कहने का मतलब CaOH का अल्टर्स 2, इसका जो मान होता निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता? नीले लिटमस को लाल कर देता, नीले लिटमस को लाल कर देता। तो 1 मिनट रुकेगा, यहाँ जो आंसर हो सही है, यहाँ जो इसका आंसर होगा देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देता, क्षारीय नहीं होगा, अम्लीय होगा। यहाँ जो नीले लिटमस को लाल कर देता, इसका जो मान होगा ये क्षारीय नहीं अम्लीय होगा, ये क्षारीय नहीं होगा, इसको काट कर दीजिए, ये जो होगा अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता? अम्ल करता। तो ये हो जाएगा अम्लीय चुनना आपको कि कौन सा अम्लीय है। तो चूना का पानी कहने का मतलब इसका सूत्र ही होता है CaOH के अल्टर्स 2। तो देखिए OH है तो OH कौन देता है? क्षार देता है, तो क्षारीय। धोवन सोडा विलयन, ये भी क्षारीय है। बेकिंग सोडा ये भी क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सिरका। सिरका का पीएच में कितना होता है? सिरका का जो पीएच में होता है
2 के आसपास होता है। जिस तरह से नींबू का मान है उसी तरह से इसका मान है, मतलब 7 से कम होता है। तो ये अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ ध्यान नहीं दें, नीले लिटमस को लाल कर देता, अगर पूछता लाल लिटमस को नीला कर देता तो होता क्षारीय। तो इसको आंसर आप मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए यहाँ है जो क्षारीय को चुनना है, लाल से नीला बोलेगा क्षारीय और नीला से लाल बोलेगा अम्लीय। लाल से नीला क्षारीय, नीला से लाल अम्लीय। तो जब क्षारीय कहने का मतलब है जिसका पीएच मान होगा 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर 5 वाला तो होगा नहीं, 7 से कम ये भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अधिक ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डॉट डॉट हो जाता है, यानी गुलाबी, नीला, नारंगी, लाल। लिटमस को बोरेक्स, तो आपको पता करना पड़ेगा जब बोरेक्स अम्लीय या क्षारीय, तो इसका जो कहने का मतलब जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल, गुलाबी, नारंगी, नीला। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नीला। अगला प्रश्न पे चलते हैं, डॉट डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, जो आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसी को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में हम आपको एग्जाम्पल दिए थे उभयधर्मी ऑक्साइड, इससे 14 से 15 प्रश्न सिर्फ ग्रुप डी में पूछा, तो आप जनरल तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9-10 के लिए तो इतना काफ़ी है, लेकिन आप जनरल तैयारी भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना H2O2, PbO2, ZnO, Al2O3, ये आपको याद रखना। ये सब उभयधर्मी है। आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, या पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न करा दिया गया, इसका सारा थ्योरी आपको बता दिया गया था, तब इसको ध्यान में दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का पीएच कोमा पीएच के कार्य के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। डॉट डॉट का पीएच, पीएच के कागज के डॉट डॉट का पीएच, पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा जा सकता। स्याही, पानी, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न पूछ रहा है कि डॉट डॉट का पीएच, पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पे कुछ लगता छूटा गया कि डॉट डॉट का पीएच, इतना के पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता स्याही। इसको रहने दीजिए, इसको देखना पड़ेगा, लगता है कुछ छूट गया वहाँ टाइपिंग में। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है। तो नमक बताए थे कि कैसे तैयार होता है, परवल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया से, जिसमें कौन कौन भाग लेता है, NaOH प्लस HCl। इसको हम बोलते हैं परवल क्षार और इसको बोलते हैं परवल अम्ल। तो परवल क्षार और परवल अम्ल के अभिक्रिया से क्या तैयार होता है, नमक। कमजोर एसिड, कमजोर वाला के सबसे पहले आपको काटना है, कमजोर वाला क्या करना है, सबसे पहले आपको काट देना है। कमजोर सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सशक्त कहने का मतलब क्या, परवल एसिड और सशक्त बेस यानी परवल क्षार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सशक्त एसिड और सशक्त बेस से। यहाँ दे यदि किसी नमक का पीएच मान 7 है तो वह नमक होता है। ओ, नमक के पीएच मान भी मेंशन कर दिया। जब पीएच मान मेंशन कर दिया, अगर सिर्फ बोलता नमक तो यह आंसर दूसरा होता, तो आंसर डी होता। लेकिन इस प्रश्न के लिए आंसर डी नहीं होगा। हम भी ध्यान दें, यहाँ पीएच मान 14 मेंशन कर दिया गया। तो जब पीएच मान 14 मेंशन कर दिया गया तो कहने का मतलब उसमें लेगा परवल क्षार भाग लेगा और दुर्बल अम्ल। इसका कहने का मतलब शरबत मान लीजिए बना रहे हैं तो ज़्यादा हमको मीठा तैयार करना है, तो चीनी का मात्रा ज़्यादा होगा और पानी की मात्रा कम होगा। जैसे में आप मान लिया आपको शरबत तैयार करना और उसमें हम 2 तरह के मिला रहे हैं, एक मीठा चीज़ मिला रहे चीनी और एक खट्टा चीज़ या तीखा चीज़ कुछ भी मिला रहे हैं। तो हमको अगर मीठा ज़्यादा करना तो मीठा वाला ज़्यादा डालेंगे
और तीखा कम करना, तीखा वाला कम डालेंगे। इसका कहने का मतलब पीएच मान ज़्यादा करना है, इसका कहने का मतलब हो गया क्षार, तो जो क्षार होगा परवल होगा, कहने का मतलब क्षारीय ज़्यादा होगा और अम्लीय का मात्रा कम होगा, तो परवल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो यानी कमजोर क्या हो जाएगा, कमजोर उसमें क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा अम्ल। तो अब ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी कब होता है, जब सिर्फ पूछता नमक। आपको हम पिछले वाले पार्ट में आपको इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न सिर्फ कराए थे, तो आप वहां देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, कहने का मतलब परवल क्षार और दुर्बल अम्ल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब थ्योरी पार्ट को जरूर देखिएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता, 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई खास नई प्रश्न में जाना। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, परवल अम्ल, परवल अम्ल और परवल क्षार। तो हम आपको बताए थे कि 0 से लेकर 3.5 तक, 3.5 तक क्या सूचित करता है, परवल अम्ल, और 3.5 से लेकर 5.5 तक क्या सूचित, सॉरी 3.5 से लेकर 7 तक सूचित क्या करता है, 7 से मतलब कम तक क्या सूचित करेगा, दुर्बल अम्ल का। और उसके बाद फिर क्या सूचित करता है, जैसे में फिर वैसे उस बात सूचित करेगा, हो गया परवल क्षार और परवल दुर्बल क्षार, इस तरह सूचित करते रहता है। तो हम आपको बताए थे थ्योरी पार्ट में कि 0 से 0.5 तक सूचित करेगा परवल अम्ल, और इसके बाद 3.5 से क्या करेगा, 7 से कम तक, यानी लिख सकते हैं 6.9 तक क्या सूचित करेगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ आपको सूचित करना 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता, दुर्बल अम्ल का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और परवल अम्ल कब करेगा सूचित, जब 0 से 3.5 तक रहेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम कहने का मतलब है, 7 से कम कहने का मतलब क्या हो गया, 7 से कम कहने का मतलब क्षारीय, 7 से कम कहने का मतलब क्षारीय। तो क्षारीय कौन होता है, डी, ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4, सॉरी 7 से कम मतलब अमोनियम क्लोराइड तो क्षारीय है नहीं, अम्लीय है। तो ये तो आंसर क्या अम्लीय पूछना ही नहीं, 7 से कम क्षारीय, सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 7 से कम बोले तो अम्लीय, 7 से कम बोलेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय, और बाकी सब सही में क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा NaSCO3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। इसको आप याद जरूर रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। NH4Cl है क्या है, तो अम्लीय है। ये आपसे पूछे 7 से कम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl अम्लीय है। अगर 7 से अधिक वाला पूछता तो इसमें ऑप्शन एक ही देता, लेकिन बाकी सभी क्या दिया, क्षारीय के बारे में दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो आज के लिए जो भी प्रश्न था समाप्त हो गया। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहां आप कमेंट करते हैं वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।